डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार का सरेआम कत्ल से पहले मुलजिम खुर्रम निसार की पुलिस एहलकारों से 2 मरतबा तकरार भी हुई। मुलजिम पुलिस वाले की शनाख्त और थाने की तफसील पूछता रहा। पुलिस एहलकार का बताने से गुरेज। पुलिस एहलकार मुलजिम की गाड़ी में बैठकर कुछ आगे गया। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और दोबारा तलखी के बाद फायरिंग हो गई। मुलजिम की गोली पुलिस एहलकार के सर पर लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। मौके पर मौजूद साथी एहलकार के बयान के मुताबिक शाहीन फोर्स के 2 जवानों की ड्यूटी मोटरसाइकिल गश्त पर थाना दरख्शां की हदूद में थी। खैबान शमशेर सिग्नल पर पहुंचे तो करीब से गुजरती कार से खातून के चीखने की आवाज़ें आईं। खातून की आवाज़ सुनकर शहीद एहलकार अब्दुर्रहमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब कार को रोक लिया। कांस्टेबल अब्दुर्रहमान अगली सीट पर जाकर बैठा और खातून पिछली सीट से उतरकर भाग गई। कार में ड्राइवर और पुलिस एहलकार में तलकलामी हुई, जिसके बाद कार ड्राइवर ने पुलिस एहलकार को गोली मार दी। शहीद एहलकार ने भी एक फायर किया मगर मुलजिम बच गया। रोका है, फिर वो भाग गया, उसका ताकुब किया है, फिर उसको वो रोकने में कामयाब हो गए हैं। फिर उसको साथ लेके जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते के अंदर जो है उसने फिर कोई इनके आपस में तल्ख कलामी हुई है, जिसके ऊपर उसने हीट ऑफ मोमेंट के अंदर गाड़ी के अंदर से जो है बैठे हुए जो पुलिस का जवान है उसके ऊपर फायर किए। 2-3 फायर हुए हैं, जिसमें 2 जो फायर हैं वो पुलिस वाले को लगे, वो शहीद हो गए। कराची में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी। शनाख्त खुर्रम निसार के नाम से हो गई। पुलिस का मुलजिम के घर छापा। वारदात में इस्तेमाल असलहा और गाड़ी बरामद। एक शख्स को हिरासत में ले लिया। वालिदैन का बेटे से इजहार लाताल्लुकी। कहा, खुर्रम साल में एक बार पाकिस्तान आता है, यहाँ आकर क्या करता है हमें नहीं मालूम। खुर्रम की हरकतों के जिम्मेदार नहीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा और स्वीडन का मुस्तकिल रिहायशी है। उसका घर डिफेंस फेज 5 में वाक़े के मकाम के करीब है। मुलजिम वारदात में इस्तेमाल गाड़ी घर पर छोड़कर दूसरी कार में फरार हुआ। 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था। मुलजिम ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गाड़ी मुलजिम क्यों चला रहा था? अगर लड़की के अगवा का मामला था तो पुलिस ने फौरी मुलजिम से गाड़ी का कंट्रोल क्यों नहीं लिया? करीबी मौजूद किसी पुलिस मोबाइल को क्यों नहीं बुलाया? गाड़ी का ताक़ुब करने वाले एहलकार का वाक़े में क्या किरदार था? वाक़े की CCTV से कई सवालात सामने आ गए। शहीद एहलकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को करीब से गोली मारी गई। 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। वाक़े के मकाम से 3 खौल मिले हैं। पुलिस एहलकार के भाई का हुकूमत से कातिल फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी की समरी ना आना आइन की खिलाफ वर्जी है। सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा, कैसे बनेगा। जरूरी है कि समरी जल्द आ जाए और वजीर आजम जल्द फैसला करे। नामों की फहरिस्त में अहल शख्स का नाम शामिल ना होना या अहलियत ना रखने वाले का नाम होना गलत होगा। यह मामला अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए ना आए 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वज़ीर दफ़ा ने भी आज कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में समरी जो है वो हम सबमिट कर देंगे, तो ये समरी बाई ऑल मीन्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मसूल हो जाएगी। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन।
इंशाल्लाह। आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और दोसिया मांगे हैं। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है। उम्मीद है 2-3 रोज में तैनाती हो जाएगी। ये सारा मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। आमदन से ज्यादा सासों के केस में इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने करार दिया कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी हमारा इख्तियार नहीं। न हम नैब न ही मुल्जिमान के हक में फैसला दे सकते हैं। इसहाक डार के खिलाफ जारी ट्रायल यहीं खत्म किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25 नवंबर को तुर्की के दौरे पर जाने का इम्कान। रवानगी से कबल अहम तैनाती का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजेंडे में शामिल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म को 25 और 26 नवंबर को तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म पाक नेवी की तुर्की के ताउन से बनाई गई फ्रिगेट की तकरीब में शिरकत करेंगे। फ्रिगेट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म और तुर्क सदर मुश्तरका करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क हम मनसब और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनेद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के मुल्क में पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी। खानदानी ज़राए का कहना है कि ये ब्रेक खानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैरो तफरी के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। PTI 26 नवंबर को धरने का मकाम तब्दील कर ले। रावलपिंडी इंतजामिया की तजवीज़। PTI कायदीन को अपने खदशात से आगाह कर दिया। PTI कायदीन ने मकाम बदलने के लिए इंतजामिया से वक्त मांग लिया। PTI 26 नवंबर को फैजाबाद के करीब धरना देना चाहती है। 26 नवंबर को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद पहुंचेगी। छब्बीस नवंबर को रावलपिंडी तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त दी जाए। कारकुनों को हरासा न करने के अहकाम भी जारी किए जाए। फैजाबाद पर इमरान खान का स्टेज लगाया जाएगा। जुमे की सुबह से खेमा बस्ती लगा दी जाएगी। PTI रहनुमा असद उमर ने धरने का प्लान दे दिया। कहा तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा रावलपिंडी में होने जा रहा है। ताकत का अंधा इस्तेमाल और दहशत से कौम को दबाया नहीं जा सकता। 26 नवंबर को इमरान खान ने रुकने का कहा तो कारकुनों को रोक लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन इलेक्शन कमीशन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा चेयरमैन, सेनेट या स्पीकर किसी भी रुकन की नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। स्पीकर ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस 2 अगस्त 2022 को भेजा। काबीना सेक्रेटेरिएट से तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात मिली। इलेक्शंस एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। रेफरेंस पर मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस नायाब, चूल्हे ठंडे, खवातीन परेशान। रोज़ बाजार से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। बावन नगर में गैस लोड शेडिंग के बायस खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा होते ही कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर कम हो गया। गीज़र, हीटर क्या चलाएं, चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया। ना
हमें किसी मीटिंग में सिंध की हुकूमत को बुलाया जाता है, खुद फैसले कर लिए जाते हैं, इस्लामाबाद के बाबू बैठ के फैसला करते हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो कराची के साथ, और उसी शहर में इंडस्ट्री है, उसी शहर की इंडस्ट्री की तकरीबन गैस बंद कर दी गई है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब और उनको महंगी RLNG देने की कोशिश की जा रही है। सिंध को हक दिलाया जाए, सिंध के साथ ज्यादती बंद की जाए। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का शिकवा, कहा कोई बात नहीं सुनता, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, इस्लामाबाद के बाबू हमारे फैसले कर रहे हैं, पूरे मुल्क को चलाने वाले कराची की गैस बंद कर दी गई है, महंगी LNG देने की कोशिश की जा रही है, महंगी गैस लेकर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कराची में बिजली की फराहमी के लिए मजीद कंपनीज को इजाजत देंगे कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली अगले साल खत्म हो जाएगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया था। कराची में नज़ला, जुकाम और खांसी से यौमिया 8 से 10 अफराद इंतकाल करने लगे। वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज का कहना है कि इस वक्त लोग कोरोना से कम और फ्लू से ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। सरकारी और निजी तिब्बी मराकज में यौमिया सैकड़ों मरीज लाए जा रहे हैं। लोग फ्लू वैक्सीन लगवाकर बासानी खुद को महफूज रख सकते हैं। अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद इमरान खान मुसलसल अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न ले रहे हैं। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का दावा, कहा मौके से सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को दाव पर लगाया। नफरत अंगेज सियासत से होने वाले मुल्क और इदारों के नुकसान का क्या यू टर्न से अजाला हो जाएगा? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती इंसाफ के मुतालबे की आलमी सतह पर मंजूरी और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली की काविशों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जीत दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सब्ज़ इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। गुज़श्ता बरसों में अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा सरमायाकारी की गई है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ तालीम, शफ़ाफ़ तवानाई और सेहत आम्मा से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में इश्तराक समेत अवामी सतह पर वसीउल बुनियाद ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बस ये 1-2 टेंट है, वो भी सर्दी है ज्यादा, बहुत ठंड है सर, काश है भी नहीं हमारे पास, हमको जरूरत है, अभी कुछ भी नहीं है हमारे साथ, बस सर ठंड के लिए भी 3 महीना हमको गुजरे इधर, काश नहीं मिल रहा है। न सर पर छत है न कोई राशन। सैलाब में तो गुजारा कर लिया, लेकिन इन खैमों में सख्त सर्दियां कैसे गुजारेंगे? बलोचिस्तान के जिला सोबतपुर में मुतासरीन ने सैलाब की दोहाइयाँ। 3 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी न की जा सकी। सिंध के जिला खैरपुर में मुतासरीन को बदलते मौसम ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं छत है न गर्म कपड़े न ही पैरों में चप्पल, बेसरो सामानी की हालत में सर्द मौसम गुजारना नामुमकिन है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि उसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। गाड़ियों पर पुलिस गार्ड भी मुतय्यन थे। ड्राइवर के इंकशाफ के बाद डीसी के मजीद 2 पुलिस गार्ड्स भी हिरासत में ले लिए गए। सांगड़ में महकमा तालीम के दफातर के करीब कचरा कुंडी से सैकड़ों दरसी किताबें बरामद। महकमा तालीम का इजहार लाइल्मी। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात की किताबों पर साले इशात 2017 दर्ज है। पुलिस ने किताबें अपनी निगरानी में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी। किताबें किसने फेंकी, कहां से आईं, तफ्तीश जारी।
बहावलपुर के निजी हॉस्टल में लड़की की पुरस्कार मौत। पुलिस के मुताबिक खैरपुर टामीवाला की रिहायशी 21 साल लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। गुज़श्ता शाम हॉस्टल आने के कुछ ही देर बाद बेहोश हुई और अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस का दावा है कि मुरसा ने लड़की की मौत को तबई करार देकर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। कहीं भी इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनिसिपल चार्जेस वसूल किए जाने की कोई मिसाल है कि इलेक्ट्रिक और केएमसी अलग अलग इदारे हैं। केएमसी का बिल के इलेक्ट्रिक के साथ मुंसलिक करने का मकसद क्या था? सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर दरखास्तों पर समाअत। केएमसी को तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तौसी। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। सेवन टोल प्लाजा हादसे का मुकदमा NHA और मोटरवे हुकाम के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 4 और मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान नामजद। खैरपुर के शहरी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 17 नवंबर को वैन हादसा मोटरवे पुलिस और NHA हुकाम की गफलत से पेश आया। इंडस हाईवे रोड पर लगे कट पर कोई सेफ्टी बैरियर और साइन बोर्ड नहीं थे। हादसे में 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज गिल के वकील की केस मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने इस्तफसार किया, आइंदा समाअत 26 नवंबर को रख ले। जज ने शहबाज गिल से मुकालमा करते हुए कहा, उस दिन आपने वैसे भी इस्लामाबाद आना है। शहबाज गिल ने कहा, उस दिन रास्ते बंद होंगे। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुअख्खर कर दी। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ कत्ल और आजम स्वाति के मामले पर PTI सेनेटर्स का आज भी एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की। इमरान खान कौम को घड़ी चोरी, गंदम चोरी, चीनी चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े सरप्राइज दे चुके हैं। 26 नवंबर को अब कौन सा बड़ा सरप्राइज देंगे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा कि इमरान खान अब तोशाखाना की बदउनवानियों से बच नहीं सकते। लगता यही है कि इमरान खान ताहयात नाअहल होने जा रहे हैं। इमरान खान प्रेशर कुकर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बदउनवानियों के केसेस से बच सके। इमरान खान की बकिया जिंदगी अदालतों के चक्कर काटने और सलाखों के पीछे गुजरेगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और सऊदी अरब मद्दे मुकाबिल। आज के दीगर 2 मैचेस में डेनमार्क का ट्यूनिस और मेक्सिको का पोलैंड से सामना होगा।